Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. नंद डायनेस्टी के अत्याचार और भ्रष्ट राज से लोग इतना तंग आ चुके थे कि राज्य में प्रोटेस्ट का माहौल बनने लगा। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद डायनेस्टी का तख्ता पलट दिया। मौर्य वंश के ओरिजिन से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिलती हैं। कुछ हिंदू ग्रंथों के हिसाब से चंद्रगुप्त का जन्म पटना के पास हुआ था और उनकी मां का नाम था मूरा। माना जाता है कि मूरा नंद राज घराने में एक दासी थी। हालांकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय थे। जब चंद्रगुप्त अपनी मां की कोख में थे तब उनके पिता की एक युद्ध में मौत हो गई। ऐसी स्थिति में मां को अपने भाई के घर पाटलिपुत्र शिफ्ट होना पड़ा, जहां जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। बचपन में एक बार चंद्रगुप्त गांव के बच्चों के साथ राजा प्रजा खेल रहे थे। खेल खेल में जब नन्हा चंद्रगुप्त एक कुशल राजा की तरह अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दे रहा था, तभी वहां से गुजर रहे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के महान अध्यापक चाणक्य की नजर उस बच्चे पर पड़ी। चाणक्य इस बच्चे की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी पल चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का फैसला कर लिया। असल में चाणक्य नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद को राजगद्दी से उतारकर उससे बदला लेना चाहते थे और इस काम के लिए उन्हें चंद्रगुप्त में एक प्रॉमिसिंग रूलर दिखा। तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को निखारने के लिए उसे मिलिट्री आर्ट्स और स्टेट्समैनशिप की शिक्षा दी। कुछ सालों बाद लगभग 324 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके ग्रीक सैनिकों ने ग्रीस लौटने का फैसला किया। जाते जाते वो अपनी टेरिटरीज पर कुछ ग्रीक गवर्नर्स को अपॉइंट कर गए, जिन्होंने बाद में खुद को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने लोकल रूलर्स के साथ गठबंधन किया और एक एक करके इन ग्रीक शासकों को हराना शुरू कर दिया। इस तरह चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की सीमाओं पर बसे पंजाब के क्षेत्रों में खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने हिमालयन रीजन के राजा पर्वतक के साथ मिलकर एक समग्र सेना बनाई और मगध पर चढ़ाई कर दी। लगभग 322 बीसी आते आते चंद्रगुप्त और पर्वतक की सेना ने साथ मिलकर नंद साम्राज्य को समाप्त कर दिया और इस तरह मगध पर मौर्य वंश का झंडा फहराकर चंद्रगुप्त ने न सिर्फ अपने गुरु चाणक्य के अपमान का बदला लिया, बल्कि मौर्य वंश को भी इतिहास में दर्ज कर दिया। चंद्रगुप्त वॉर स्ट्रैटेजी और आर्मी मॉडर्नाइजेशन में बहुत कुशल थे। उनकी सेना में गुप्त सेवाओं का एक स्पेशल विंग होता था। सरल शब्दों में समझें तो यह खुफिया विंग आज के जमाने के रॉ जैसा एक डिपार्टमेंट होता होगा जो खुफिया जानकारी जुटाता था। हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, उनमें से एक बड़े हिस्से पर सेल्यूकस निकेटर का कंट्रोल था। मगध राज्य की सीमाओं को फैलाने की मंशा से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की टेरिटरीज पर भी अटैक कर दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में बुरी तरह हराकर इंडस वैली रीजन और अफगानिस्तान के कुछ प्रदेशों को अपने नाम कर लिया। मगर फिर भी सेल्यूकस मौर्यन एम्पायर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी और उसने मेगास्थनीज नाम के एक राजदूत को भी इनके साथ भेज दिया। ये वो ही मेगास्थनीज था जिसने भारत देश पर इंडिका नाम की प्रसिद्ध किताब लिखी थी। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को मगध के आसपास तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने तो धीरे धीरे एक महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस महान राज्य की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने चाणक्य की सलाह पर अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। हर प्रांत को रूल करने के लिए
उन्होंने आज के चीफ मिनिस्टर की तरह अपने होनहार रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया हुआ था। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जिक्र चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी होता है। 321 से 297 बीसी के बीच चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और फिर इस महान साम्राज्य का सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और बाकी की जिंदगी एक भिक्षु की तरह बिताई। मौर्यन एम्पायर में जहां एक और चंद्रगुप्त जैसे राजा हुए जिन्होंने मन की शांति के लिए सिंहासन को त्याग दिया, वहीं दूसरी ओर इसी वंश में एक ऐसा राजा भी हुआ जिसके मन को तब तक शांति नहीं मिलती थी जब तक उसकी तलवार खून से लाल न हो जाए। कौन था ये सम्राट जिसने मौर्यन एम्पायर को अपने शिखर तक पहुंचाया था? जानने के लिए देखते रहिए राजवंश।